भारत के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 112 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का, भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां माहिल पहले तो लाखन को युद्ध के लिए तैयार कर देता है और उसके बाद उदल को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। माहिल ये चाहता था कि उदल गंगा स्नान करके वापस नहीं लौटना चाहिए। उदल यहां मरना चाहिए, ये सोच करके उदल से कह रहा है कि भैया, तुझे कोई गंगा स्नान नहीं करने देगा, वापस लौट चल। उदल कहने लगा, मुझे गंगा स्नान से रोकने वाला कौन है? लाखन कन्नौज के महाराज का पुत्र और उसने आदेश जारी किया है कि उदल को दौसा बजाकर के गंगा स्नान नहीं करने दूंगा, चाहे कोई राजा या गंगा स्नान करे। उदल ने जब ये बात सुनी तो शीघ्र तासी माहिल के साथ चल देता है, कुछ सैनिकों को लेकर कर, और ये सूचना ताला सैयद को भी नहीं दी। माहिल ये चाहता था कि उनमें ताला सैयद को ये पता ही ना चले और युद्ध हो जाए। माहिल के साथ उधर आगे बढ़ा और जहां लाखन की सेना पड़ी हुई थी, लाखन भी कुछ अपने सुर सरदारों के साथ बैठा हुआ था, वहां पहुंच जाता है उदल। लाख ने जब उदल को आते हुए देखा तो उदल से कहने लगा कि तुम कौन हो और यहां कैसे आए? तुम्हारा आने का कारण क्या है? कैसे यहां आवन हुआ? सत्य अहिवाल कौन? देश के रहने वाले परदेशी, तुम किस राजा के लाल? किस राजा के लाल? कौन हित करके शुगर सजायो और वेम चक्र महाराजा को का नाम नहीं सुन पाए? घाट बिठूर गंध के ऊपर धोसा आन बजायो, अजय चंद लाखन छतरी को जरा नहीं डर खाए। कुशल जो अपनी चाहो तो नगारा बंद कराओ, अटल यह मेरा विराज है। दूजे का नहीं बजे नगाड़ा, अजय चंद का बाजे। लाखन कहने लगे, तुम कौन हो? उदल से यहाँ कैसे आए? तुमने यहाँ आने से पहले क्या अजय चंद और लाखन छतरी का नाम नहीं सुना? क्या तुमने महाराज वैन चक्र का नाम नहीं सुना? तुम यदि कुशल चाहते हो तो जाओ, अपना डोसा बंद करा दो। उदल से जब ये लाखन ने कहा तो उदल क्रोधित हो उठा और उदल क्रोध करके लाखन से कहने लगा, भाई है मेरा जसराज कोलाल गढ़ मोमो मेरे ग्राम है, जहां बसे भूप परमान बसे भूप परमाल, काल की जले नहीं है सन का, और मेरा डोसा बंद करे कुसूर सुवट रणवन का। श्री रामचंद्र महाराज बजाओ धौसा जयगढ़ लंका, और तैसी घाट बिठूर बजेगा नर, उदल को डंका जीत हमको ले जावे, नगारा बंद करावे। मैं ऐसे नहीं दहलाऊंगा और बिना नंगाड़ा बजा नहीं गंगा जी में नहाऊंगा। उदल भी अपने आप में छतरी था, ताकतवर था। उदल क्रोध करके लाखन से कहने लगा, यदि तो मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो, मैं महुवे के महाराज परमाल का सेनापति हूं। और रही बात धौसा बंद करने की, तो इस दुनिया में ऐसा कौन योद्धा है जो मेरा डोसा बंद करा दे? मेरा डोसा इसी तरीके से बजेगा जैसे भगवान राम ने लंका पर धोसा बजाया था, ऐसे ही बिठूर के घाट पर नर उदल का डोसा बजेगा। यदि शक्ति है तो रोक के दिखाओ हमें, युद्ध में जीतो डोसा बंद कराओ, और ये मैं तुम्हें वचन देता हूं कि डोसा बिना बजाए मैं गंगा नदी में स्नान नहीं करूंगा, श्री गंगा जी में नहीं नहाऊंगा। जब ये बात लाखन में सुनी तो लाखन और क्रोधित हुआ और कहने लगा, वो महबूब ओ मोबे की रहत हुआ, बोल संभाल जवान, लाखोड़ा आ गई बड़ा तीर, जो कुछ मन अरमान, जो कुछ मन अरमान, पैर मत दी जो पीछे हटके, काया कुर कोटिल जीते नहीं पड़ा काम, भट भट से आज बिठूर में दान करूं तेरे, काट शीश शस्त्रन से प्राण, आज तस गयो काम पर गयो तिरो। लाखन से ये कहने लगे कि तेरी जबान को संभाल करके बोल, तू महोबे का एक चाकर है, एक नौकर है और एक राजकुमार से बहस करता है। आज तक पहले काय खूर और कुटिलों को जीता होगा, किसी सुवट योद्धा से काम नहीं पड़ा होगा, किसी सुवट राजपूत से पढ़ाना होगा काम, पड़ा ना होगा काम। नाम सुन भूपत दहलाते हैं तेरी, तो क्या औकात, देश तज राजा भाग जाते हैं। कहने लगे कि तेरा आज तक किसी छत्री राजा से काम नहीं पड़ा होगा,
पहले छोटे मोटे राजाओं को जीता होगा। यदि तुम्हें शक्ति है तुला तेरा घोड़ा मेरे सामने आगे युद्ध कर। उधर उदल भी उबाल में आ गया। उदल ने अपने रस बेंदल घोड़े में ऐड लगाए और घोड़े को आगे बढ़ाया और लाखन और उदल दोनों महावट योद्धा भिड़ जाते हैं। उदल रस बेंदुल पर सवार था। उदल रणभूमि में किसी को बहुत ही जल्दी पराजित करने में सक्षम था, किसी से हारता नहीं था और उदल का घोड़ा था रसमेंदुल जो बड़ा अच्छा प्रशिक्षित घोड़ा था। उदल ने कुछ ही देर में लाखन को जमीन पर डाल लिया तो उधर सूचना मिलती है ताला सैयद को ढेबा को कि उदल लाखन राणा से युद्ध करने के लिए चले गए हैं, तो दौड़ करके ताला सैयद बहे चले जा रहे हैं और इधर उदल ने डाल रखा है। कन्नौज के राजकुमार लाखन को तलवार से काटने ही वाले थे तब तक ताला सैयद ने तलवार पकड़ लिया और कहने लगे गजब की। और उदल थे ने बादल दारो फाड़ अरे अधर्म ईमान करत तू जल्दी निस और उदल थे ने बादल दारो फाड़ अरे अधर्म ईमान करत तू जल्दी निस तलवार जल्दी निच तलवार हाथ ते निजब्रता पे डारो और ये तिलकादे को सुभन अजय चंद फूफा लगे तुम्हारा। कहने लगे पता था ताला सैयद को कि उदल मैंने ये क्या किया, ये तेरी बुआ का पुत्र है। तिलका दे महाराज परमाल की बहन थी जिसका विवाह रतिभान के साथ हुआ था और ये उन्हीं का पुत्र लाखन है। तो वह दोनों की पहचान हो जाती है। लाखन खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उदल की और लाखन की यहां से गहरी मित्रता हो जाती है। लाखन कहते हैं कि उदल तेरी वीरता मेरे मन गई समाये। मैं मित्र बना हूं, तुझे अपने मन हंसाए मैं तुझे आज से अपना मित्र बनाता हूं। तो उदल की और लाखन की यहां से गहरी मित्रता हो गई। परंतु देखिए कुछ आला खंडों के अनुसार ऐसा भी लिखा हुआ है कि उदल और लाखन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। तो ये किसी ने जोड़ दिया हो, ये एक चेपक हो और जोड़ दिया हो। उदल और लाखन मित्र हो गई और उदल को अनुमति मिल गई कि अब गंगा स्नान डोसा बजा के कीजिए, यहां तुम्हारे डोसा को कोई रोकने वाला नहीं है। उधर आगे बढ़ता है और गंगा जी के तट की तरफ अपनी संपूर्ण सेना को लेकर के चलता है। साथ में मछला का डोला है। मछला की पालकी जा रही थी। गंगा जी के तट पर पहुंचे तो देखता है कि सभी राजाओं ने अपने अपने तंबू डेरा लगा दिए थे पहले से ही। मछला गौर से देखती है तो जो स्नान करने का घाट था उसके नजदीक पृथ्वीराज चौहान का तंबू लगा हुआ था और मछला ने उदल से कहा कि हमारा तंबू यहां लगना चाहिए। उदल कहने लगा भाभी या पहले किसी राजा का तंबू लगा हुआ है और उस स्थान पर नियम अनुसार तंबू नहीं लगाया जा सकता। मछला कहने लगी कि मुझे पता नहीं था तुम इतने काया हो, लो ये मेरी चूड़ी पहनो, मैं तुम्हें मेरी चूड़ियां देती हूं और वहां मेरा तंबू गड़ेगा। मछला की ये बात जब उदल ने सुनी तो उदल ने बहुत समझाया मछला को कि यह गंगा जी का घाट है, मेरे साथ कोई योद्धा भी नहीं है, मैं अकेला हूं और ये जो तंबू है ये पृथ्वीराज चौहान का है। 9 लाख दल के साथ पृथ्वीराज चौहान आया है। परंतु मछला जिद पकड़ जाती है। नारी हट कहते हैं तो हट पकड़ गई कि यदि तुम तंबू नहीं लगवा सकते, वहां शिविर नहीं लगवा सकते तो मुझे तुम्हारी वस्त्र दो और तुम्हारी तलवार दो और मेरे वस्त्र तुम धारण करो और मैं शाम का वक्त होगा उससे पहले पहले यहां से पृथ्वीराज के शिविर को हटवा दूंगा। उदल को अब कोई उपाय नहीं सूझा, कोई विचार उदल के मन में नहीं रहा। सोचने लगा कि अब क्या होगा, मुझे युद्ध करना पड़ेगा। उदल मछला से कहने लगा मछला भाभी तसल्ली क्यों नहीं लाती, तमाशो देख आज को कैसे तंबू में उखाड़ू पृथ्वीराज को। नौकर 9 लाख दल है, पृथ्वीराज को हाहाकार मचाओ। 16 धवल धवल और 8 सूरमा सबको मार भगाओ क्योंकि पृथ्वीराज के दल में 8 डबल थे। 16 सुर माथे और 100 सामंतों से सुसज्जित 9 लाख दल था पृथ्वीराज का।
उदल ने एक पत्र वाहक बुलाया और पत्र लेकर के पृथ्वीराज के पास भेजा कि जाओ और पृथ्वीराज से कह दो कि जिस स्थान पर तुम तंबू डेरा लगा रहे हो, यहां से अपने तंबू डेरा दूर हटा लो। ये स्थान महोबे के राजाओं का है। यहां महोबे के राजाओं का ही तंबू लगेगा। कोई दूसरा राजा अपना तंबू यहां नहीं लगा सकता। पत्र लेकर के पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचता है और पृथ्वीराज चौहान को पत्र थमाया तो पत्र पर उदल की मुहर लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि महाराज पृथ्वीराज चौहान, यदि राजी से आप यहां से ये तंबू हटा ले तो बहुत अच्छा है, अन्यथा मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा और तुम्हारे तंबू डेरा यहां से फेंकने पड़ेंगे।